अस्सलाम वालेकुम। वो एक बादशाह सलामत थे, उनकी आवाम और वो बड़े पुरसकून हालात में जीते थे। बादशाह सलामत ने रात को सोना, सारा दिन अपने वज़ीरों मशीरों के साथ गपशप लगानी और कभी किसी किस्म का कोई मसला नहीं हुआ था। बादशाह सलामत को कई साल ऐसे ज़िंदगी गुज़ारते हुए थक गए, वो बोर हो गए। उसने एक दिन सोचा कि यार ये मेरे अवाम जो हैं ये मुझसे कोई शिकायत ही नहीं करते, इतने सुकून में ज़िंदगियाँ चल रही हैं, तो क्या ऐसा करूँ कि ज़िंदगियों में आराम जो है वो ना रहे और खलल आ जाए। उसने अपने मशीरों को दरबार में बुलाया और उनसे कहा कि यार मुझे ऐसा मशवरा दें कि ये जो सारे के सारे लोग खामोशी से जी रहे हैं, क्या करूँ ऐसा कि ये कोई शिकवा शिकायत लेके मेरे पास आएँ। तो एक मशीर ने उनसे कहा कि बादशाह सलामत ऐसा करें, इन पे ना टैक्स जो है ना वो डबल कर दें। लो जी, टैक्स डबल कर दिया गया। कई दिन इंतजार किया गया, कोई बंदा भी कोई शिकायत लेके नहीं आया। फिर से महफिल बुला ली गई, भाई कोई भी नहीं आया है, क्या मसला है। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करें कि टैक्स जो है ना वो 4 गुना कर दें। 4 गुना कर दिया गया। फिर इंतजार किया गया और कोई नहीं आया। फिर से महफ़िल बुलाई गई कि भई लोगों को क्या मसला है कि ये जो है ना टैक्स दिए जा रहे हैं और कोई आके शिकायत करता नहीं है। तो एक और वज़ीर ने ये कहा कि बादशाह सलामत ऐसा करें कि अब जब ये टैक्स जमा करवाने आया करें ना तो साथ में इनको ना 2-2 जूते भी मारा करें हर बंदे को। तो बादशाह सलामत ने ऐसा ही किया, जब-जब वो टैक्स जमा करवाने आते तो साथ-साथ में 2-2 जूते मारे जाते। अब जब जूतों की बारी आई ना तो अगले दिन बादशाह सलामत सुबह-सुबह उठे तो पूरे का पूरा शहर सब बाहर बादशाह के दरवाजे पे इकट्ठा हुआ था और बादशाह सलामत ने देखा ले भई आज तो बात बन गई है। आज जो है ना ये अपने मसाइल मुझे बयान करेंगे, आज मुझे बादशाहों वाली फीलिंग्स आएँगी। पूछा भई हाँ जी बताओ क्या शिकवा है? तो अवाम ने उनसे कहा कि बादशाह सलामत आपने जो बंदे जूते मारने के लिए लगा रखे हैं, वो बंदे कम हैं, हमें जूते खाते हुए टाइम ज़्यादा लग जाता है। आप ऐसा करें कि बंदे बढ़ा दें ताकि हम जूते जल्दी खा के काम पे चला जाया करें। क्या हम भी हजूम नहीं, कौम बनिए।